अब हम चलते हैं एक्ट 5 की ओर। लास्ट एक्ट इस प्ले का और एक ही सीन है इसमें भी। प्रोस्पेरो आता है। प्रोस्पेरो ने अपने जो है मैजिक कोट पहना हुआ है, एरियल उसके साथ है। तो प्रोस्पेरो कहता है कि अब जो है मेरा प्लान बस ख़त्म ही होने वाला है, मेरा प्लान जो है अपने कंक्लूजन पर पहुंच चुका है। और देखो मेरी जो स्पेल्स थी वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं, मेरी स्पिरिट्स भी जो है मेरी ओबे कर रही है, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है जैसा मैं चाहता था। मुझे बताओ कि अब समय क्या हुआ है। तो एरियल कहता है कि बस 6 ही बजने वाले हैं माय लॉर्ड, और आपने कहा था कि 6 बजे तक आपका सारा काम हो जाएगा। तो प्रोस्पेरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैंने तूफान उठाया था समुद्र में तभी मैंने आपको बता दिया था कि 6 बजे तक मेरा काम निपट जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि राजा और उसके फॉलोअर्स कहाँ हैं। तो एरियल कहता है कि उनको तो एक जगह लॉक किया हुआ है, जैसे कि आपने आज्ञा दी थी, जहाँ आप उसे छोड़कर आए थे वो सब वहीं पर हैं। और वो एक तरह से जो है एक लाइम ट्री है, उसकी ग्रो में वो प्रिजनर बने खड़े हैं। और ये जो तुम्हारी हट के पास ही है, मतलब वो पेड़ जो कि आपकी हट को बैड वेदर से बचाता है, तो वहीं पर जो है वो सब एक तरह से प्रिजनर बने हुए हैं, और वो हिल भी नहीं सकते जब तक कि आप उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे। राजा, उसका भाई और आपका भाई इंतजार कर रहे हैं, और वे सब जो है बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत शौक है, सैड हैं वे, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। और जिसको और जो गोज़ेलो है, जिसको कि आप बताते हो कि वो बहुत ही अच्छा है और वो ओल्ड भी हो चुका है, वो ज़्यादा अपसेट है। उसके तो मतलब गालों से वे जो है उसके आँखों से जो है आँसू बह रहे हैं। और आपकी मैजिक ने तो उन्हें इतना ज़्यादा अफेक्टेड किया है कि अगर आप उन्हें इस वक्त देखोगे तो आपको भी उनके लिए बुरा महसूस होगा। मतलब वो इतने ज़्यादा अफेक्टेड वहाँ पर खड़े हैं, इतने वे दुखी लग रहे हैं कि उनको देखकर किसी को भी दया आ जाएगी। तो प्रोस्पेरो कहता है क्या ऐसा ही है। तो एरिल कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कोई भी ह्यूमन उन्हें देखेगा तो उन्हें उनके ऊपर दया आ जाएगी। तो प्रोस्पेरो कहता है कि जब तुम जो कि स्पिरिट हो, तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम हवा से बने हुए हो, और तुम भी जो है उन्हें देखकर सॉरी फील कर रहे हो, तुम्हें उन्हें देखकर दुख हो रहा है, तो मैं तो फिर ह्यूमन हूँ जिसने कि सारी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया है, मैंने दुख दर्द देखा है। और फिर तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। जब तुम उन्हें देखकर इतने दुख हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो मुझे तो उन्हें देखकर और भी ज़्यादा दुखी होगा। हालांकि मुझे गुस्सा है इस बात का कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, और मेरा जो रीज़न है एंग्री होने का वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ उनको माफ़ कर दूंगा। क्योंकि वो यहाँ पर एक लाइन बोलता है कि द रेयर एक्शन इज़ इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस, यानी कि बदला लेने से मतलब बदला लेने में कोई ज़्यादा अच्छाई नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ, जो मैं बदला लेना सोच रहा था मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर वे सॉरी फील कर रहे हैं जो उन्होंने किया उसके लिए, वे अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं, वे अपने मतलब जो उन्होंने गिल्ट किया है उनको कबूल कर रहे हैं, तो फिर मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। जाओ उनको रिलीज कर दो, एरियल जाओ, और मैं जो हूँ अपने स्पेल को काट दूंगा और वो अपनी नॉर्मल सेंस में वापस आ जाएंगे, वो जैसे थे दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे। तो एरियल कहता है कि ठीक है, एरियल वहाँ से चला जाता है। तब जो है प्रोस्पेरो ज़मीन पर एक सर्कल बनाता है, और फिर वो जो जिस तरह से मतलब जादूगर वगैरह करते हैं ना कि सबको बुलाते हैं कि ये सब आ जाओ, तो इसी तरह से वो सबको बुलाता है कि जितने भी एल्व्स हैं, हिल के, स्ट्रीम के, लेक्स के, फॉरेस्ट के, ऐसे एल्व्स जिसके कोई फुटप्रिंट्स नहीं पड़ते रेत पर, जो कि समुद्र की धाराओं को चेस करते हैं, मतलब वो सबको इसी तरह बुलाते हैं, जो पपट साइज हैं, जो बहुत बड़े हैं, फेरी रिंग की तरह हैं, और मतलब जितने भी जो एल्व्स हैं, जितने भी जो स्पिरिट्स हैं, जितने भी उसके जो भी मैजिक में उसके यूज़ होते हैं, वो उन सबको बुलाता है। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारी जो मतलब तुम्हारी हेल्प से मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने जो है बहुत ज़्यादा मैजिक सीख लिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो ये क्लिफ्स है मैं इनको हिला सकता हूँ, मैं पाइन के पेड़ को जो है पुल अप कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक से। लेकिन अब जो है मैं अपने इस विल्ड मैजिक को रिजेक्ट करता हूँ। मैंने जो है मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, मैंने अपना जो है रिवेंज एक तरह से ले लिया है। अब जो है मैं अपने इस स्टाफ को सबको मैं ब्रेक करता हूँ, और फिर मैं जो हूँ अपने इस मैजिक को अंडरग्राउंड में दबा दूंगा, और अपनी जो ये बुक है मेरी मैजिक की, मैं इनको समुद्र में फेंक दूंगा, ताकि ये जो है बहुत मतलब नीचे चली जाए, ये डूब जाए, और कोई भी एंकर इनको ना ढूंढ पाए। तभी वहाँ पर कुछ म्यूजिक बजता है, एरियल वहाँ पर आता है, जिसके पीछे पीछे एलोंसो है, और गोंजेलो, सेबस्टियन, एंटोनियो है, फ्रांसिस्को है, और एड्रियन है। वे सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो वे पागल हो, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर से स्पेल का जो असर था वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो सभी जो है उस सर्कल के बीच में आ जाते हैं जो कि प्रोस्पेरो ने बनाया हुआ था, और वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। प्रोस्पेरो उनको देखता है और फिर वो बोलना शुरू करता है। तभी मतलब कुछ जो है म्यूज़िक वहाँ पर बजता है, और वो कहता है कि तुम सब यहाँ पर खड़े हो, तुम सब मेरे जो है स्पेल के अंडर हो, यू आर अंडर माई स्पेल,
वो गोंजालो से कहता है कि गुड गोंजालो, तुम बहुत ही ऑनरेबल मैन हो और तुम जो हो रो रहे हो, तुम्हारी आँखों से आँसू बह रहे हैं, तो तुम्हें देखकर मुझे भी जो है रोना आ रहा है, मेरी भी आँखों से आँसू बह रहे हैं, मैं भी तुमसे सिम्पैथाइज़ करता हूँ। वो अपने आप से कहता है कि जल्दी जो है स्पेल अब मतलब ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि ये उसने जो अपने स्पेल को हटा दिया है, तो धीरे-धीरे जो है ये सब अपनी नॉर्मल सेंस में आने लगेंगे। फिर वो गोंजालो से दोबारा कहता है कि तुम जो हो एक ट्रू सेवियर हो, एक लॉयल लॉर्ड हो, तुमने जो है मतलब लॉयल्टी दिखाई है और जो तुमने किया है मैं उसके लिए तुम्हें इनाम दूँगा, वर्ड से भी और एक्शन से भी। एलोंसो से कहता है, एलेंसो तुमने जो है मेरे साथ और मेरी बेटी दोनों के साथ बहुत ही क्रूरली बिहेव किया है और तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारा साथ दिया है। सेबस्टियन से कहता है कि तुम्हें भी जो है उसी की सज़ा मिल रही है सेबस्टियन। फिर वो एंटोनियो से कहता है, एंटोनियो जो कि उसका खुद का भाई है, कहता है माय ब्रदर, माय फ्लैश, माय ब्लड, और मैंने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुमने तो अपनी एम्बिशन के पीछे जो तुम्हारी गुडनेस थी, जो तुम्हारी कंपैशन थी, तुमने उसी को खो दिया। और तुम्हारी जो मतलब एम्बिशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि तुम तो जो है मतलब तुमने अपने भाई को ही मार दिया, और तुमने मतलब अब जो है तुम सेबस्टियन को भी उकसा रहे थे कि वो भी जो है अपने भाई को मार दे, लेकिन फिर भी मैं तुमको माफ़ करता हूँ, हालांकि तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर वो अपने आप से कहता है कि इनके माइंड जो है जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे और जल्दी ही जो है वो जाग जाएंगे, लेकिन वो उनमें से कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसने जो है कोट वगैरह पहना हुआ था मतलब ब्लैक मैजिक का। तो वो एरियल से कहता है कि जाओ और मेरे जो है कपड़े जो है वो ले आओ, मुझे मेरी हैट ला कर दे दो, मेरी तलवार ला कर दे दो, और मैं जो हूँ इस मैजिशियन रोब्स को हटा दूंगा जो मैंने पहना हुआ है, और मैं वो कपड़े पहन लूँगा जो कि मैं मिलन में पहना करता था, ताकि जो है ये लोग मुझे पहचान जाए, और फिर बस ज़्यादा देर नहीं बची है, अब तुम मुक्त हो जाओगे। एरियल भी जो है गाता हुआ वहाँ से चला जाता है और प्रोस्पेरो के कपड़े ले आता है, और वो प्रोस्पेरो की हेल्प करता है कपड़े पहनने में, और वो गाना गा रहा है, वेयर द बी सक्स देयर सक आई, इन ए काउ स्लिप बेल आई लाई, देयर आई काउच व्हेन ऑल्स डू क्राई, ऑन द बेड्स बैक आई डू फ्लाई, आफ्टर समर मैरिली 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 सेल आई लिव नाउ अंडर द ब्लॉसम्स दैट हैंग ऑन द बो। यानी कि वो खुश हो रहा है कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और जहाँ पर कि जो मधुमक्खियाँ हैं मैं भी वही करूँगा जो मधुमक्खियाँ करती है, और मैं फ्लावर्स में जाऊँगा, मैं जो हूँ जहाँ पर ओल्स जो है आउल्स जो है मतलब उल्लू हूट करते हैं, मैं वहाँ पर सोऊंगा, मैं चमगादड़ की बैक पर बैठूंगा, मतलब मैं सब कुछ करूंगा, अब मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और अब मैं जो हूँ हैप्पीली हैप्पीली अपनी लाइफ को जीऊंगा। प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दूंगा। जाओ राजा के महल में एक मतलब लास्ट जो है मेरा ये काम कर दो, राजा का जो शिप था जो कि इनविजिबल हो गया था, और वहाँ पर जाओ, और तुम्हें वहाँ पर जो है सेलर्स मिलेंगे जो कि डेक के नीचे सो रहे हैं, मॉन्स्टर सॉरी मास्टर और बॉट्सवैन वो जाग गए होंगे, उनको भी यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो एरियल कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, और एरियल वहाँ से चला जाता है। गोंजालो कहता है कि ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, ये सफरिंग की है, ट्रबल की है, दुख की है, एम्यूजमेंट की है, और मुझे जो है बड़ी ये टेरिफाइंग कंट्री लग रही है। फिर प्रोस्पेरो एलोंसो से कहता है कि लुक नोबल किंग, मैं प्रोस्पेरो हूँ, ड्यूक ऑफ मिलान, जो मतलब फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान हूँ, जिसके साथ गलत हुआ था, और मैं जो हूँ तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें जो है मुझे मतलब यकीन नहीं करोगे तुम मेरा, इसीलिए तुम जो अपने सामने देख रहे हो तुम्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा होगा, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें हक करता हूँ, और मैं जो हूँ तुम्हारा वेलकम करता हूँ, और उन सब का भी जो तुम्हारे साथ आए हैं। और वो एलोंसो को गले से लगाता है। एलेंसो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम वाकई में मतलब वाकई में जो हो तुम प्रोस्पेरो हो या नहीं हो, या फिर कोई मैजिक ट्रिक है जो जिससे कि मुझे लग रहा है कि तुम वो हो, लेकिन तुम्हारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, और ऐसा लगता है कि तुम हो तो ह्यूमन ही। और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा है मेरी जो मैडनेस थी वो ख़त्म होने लगी है अब धीरे धीरे, और अगर तुम वाकई में हो और तो मैं जो हूँ मतलब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जितने भी गलत काम तुम्हारे साथ किए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोस्पेरो कैसे ज़िंदा हो सकता है और इस आइलैंड पर कैसे आ सकता है? तो फिर प्रोस्पेरो जो है गोंज़ालो के पास मुड़ता है, कहता है कि माय नोबल ओल्ड फ्रेंड, मुझे जो है तुम्हें हक करना है, तुम्हें गले से लगाना है, और तुम्हारा जो ओनर है वो बहुत ही ग्रेट है, और ये मतलब मैं तुम्हारे ओनर को मैं नाप भी नहीं सकता, तुम्हारा ओनर इतना ज़्यादा है, तुम बहुत अच्छे हो। गोंज़ालो कहता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वाक़ई में रियल है या नहीं। मतलब वो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वाक़ई में उनके सामने प्रोस्पेरो खड़ा है। फिर प्रोस्पेरो जो है कहता है कि मुझे पता है आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेरा मैजिक था उसने तो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, आपको इल्यूज़न दिखाई दे रहे थे इस आइलैंड पर, इसीलिए ये तुम्हारे लिए जो है विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। सेबस्टियन और एंटोनियो से कहता है फिर कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रूव कर सकूँ कि तुम दोनों ट्रेटर्स थे, और फिर जो है राजा के क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा।
यानी कि जो मतलब प्रोस्पेरो है वो सेबेस्टियन और एंटोनियो से आराम से कहता है कि अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारा भांडा फोड़ सकता हूँ, और फिर देखना तुम्हें राजा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। पर चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं चुप ही रहता हूँ। तो सेबेस्टियन कहता है कि देखो उसके मतलब डेविल बोल रहा है, ये कोई दैत्य है बोल रहा है उसके थ्रू। प्रोस्पेरो फिर एंटोनियो से कहता है कि विक्ड सर, मतलब मैं तुम्हें अपना भाई नहीं बुला सकता। हालांकि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन जो मतलब मुझे क्या चाहिए कि तुम जो है मेरा डुगडम मुझे वापस दे दो, और मुझे पता है कि तुम मुझे दे दोगे। फिर एलोंसो कहता है कि अगर तुम प्रोस्पेरो हो तो मुझे सारी डिटेल बताओ कि तुमने कैसे सरवाइव किया और तुम हमें यहाँ कैसे मिले, और केवल 3 घंटे पहले तो हमारा जो है शिप रैक हुआ था, और मैंने अपने बेटे फर्डिनेंड को खो दिया है। और मतलब अब जो है आप मुझे सारी डिटेल बताइए। तो प्रोस्पेरो कहता है कि आई एम सॉरी अबाउट दैट सर। तो एलोंसो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा लॉस है वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता, और मतलब वो अपने बेटे की बात कर रहा है। तो प्रोस्पेरो कहता है कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि कभी कभी जो है कुछ लॉस से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। तो एलोंसो कहता है कि तुमने भी जो है मेरी तरह लॉस को फेस किया होगा। तो प्रोस्पेरो कहते हैं हाँ बिल्कुल किया है, मैंने भी फेस किया है, मैंने भी इस दुख को महसूस किया है, और क्योंकि मैंने भी जो है अपनी बेटी को खो दिया था। तो एलोंसो कहता है डॉटर, ओह गॉड, काश वे दोनों नेपल्स में जिंदा होते, और वे जो है मतलब मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी अगर जिंदा होते तो मैं उन्हें नेपल्स का राजा और रानी बनाता। और पर लेकिन अब तो ये नहीं हो सकता। तुम बताओ कि तुमने अपनी बेटी को कहाँ खोया है। तो प्रोस्पेरो कहता है कि इसी स्टॉर्म में, जो ये स्टॉर्म आया था, जो ये तूफान आया था, इसी स्टॉर्म में मैंने उसे खोया है। मतलब प्रोस्पेरो ये कहना चाहता है कि उसकी जो बेटी है मिरिंडा अब फर्डिनेंड से प्यार करने लगी है। तो लेकिन प्रोस्पेरो क्लियर नहीं करता, वो कहता है कि मैंने भी जो है इसी तूफान में अपनी बेटी को खो दिया है, और आप जो है बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे, आपकी सेंसेस चली गई थी, और मैं जो हूँ प्रोस्पेरो, जो कि ड्यूक हुआ करता था, जिसे कि मिलन से बाहर फेंक दिया करता था, वो इस आइलैंड पर आया जहाँ पर कि आपका शिप रैक हुआ है, और मैं जो हूँ इस आइलैंड का लॉर्ड बन गया। अभी जो है आपके लिए सिर्फ यही जानना काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेल है जिसे कि बताने में मुझे कई दिन लग जाएँगे। और ये ऐसे नहीं है कि मैं ब्रेकफ़ास्ट के टाइम आपको बता दूँ, या मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही मैं आपको सब कुछ बता दूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है, तो इसे बताने में बहुत टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल तो जो है वेलकम है आपका, ये जो मेरी हट है, ये मेरा रॉयल कोर्ट है, और मेरे पास कुछ सर्वेंट्स हैं यहाँ पर, और कोई नहीं है इस आइलैंड पर। आइए, अंदर आइए। और क्योंकि आपने जो है मेरा डुकडम मुझे वापस लौटा दिया है, तो इसीलिए इसके बदले में मैं भी आपको कुछ वापस दूँगा। मैं आपको कुछ दिखाऊँगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। इतने खुश हो जाएँगे जितने कि मुझे खुशी मिली है अपने डुकडम को वापस पाकर। और प्रोस्पेरो जो है वहाँ से एक पर्दा हटाता है। फिर वहाँ पर देखते हैं कि फर्डिनेंड और मिरांडा चेस खेल रहे हैं। मिरांडा फर्डिनेंड आपस में बातें कर रहे हैं, और मतलब आपस में जो है वो चेस खेलते-खेलते अपना प्यार भी शो कर रहे हैं। एलेंसो इसे देखकर जो है उसे यकीन नहीं आता, कहता है कि क्या ये कोई इल्यूशन है? और क्योंकि मतलब अगर ये इल्यूशन है तो मेरे लिए बहुत दुःख की बात होगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को 2 बार खो दूँगा। सेबस्टियन भी कहता है कि कितना इनक्रेडिबल मिरेकल है। फर्डिनेंड एलोंसो को देखता है, वो उसके पास जाता है, और अ, वो बहुत खुश हो जाता है अपने फ़ादर को देख कर कि उसके फ़ादर ज़िंदा है। वो कहता है कि मैंने तो इस समुद्र को बहुत ज़्यादा कर्श किया है, लेकिन मैं गलत था, आप तो ज़िंदा हैं। एलोंसो भी उसे देखकर बहुत खुश होता है, और बताता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो मिरांडा जब सबको देखती है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि मिरांडा ने तो उससे पहले इंसान को देखा ही नहीं था, फर्डिनेंड को देखा था उसने केवल। तो वो कहती है कि देखो यहाँ पर कितने सारे ब्यूटीफुल क्रीचर्स हैं, और मैनकाइंड कितनी ब्यूटीफुल है, और ये जो न्यू वर्ल्ड है ये कितना अच्छा होगा, इसमें कितने सारे लोग हैं। तो प्रोस्पेरो कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए सब कुछ नया है। फिर एलेंसो फर्डिनेंड से पूछता है कि ये कौन है, ये जो यंग वुमेन है ये कौन है जिसके साथ तुम चेस खेल रहे थे। तुम तो, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पहले से जानते थे, तुम तो केवल से 3 घंटे से ही जानते हो। क्या ये गोडेस है जिसने हमें सेपरेट किया और अब हमें वापस ले आई? तो फर्डिनेंड कहता है कि नहीं, ये ह्यूमन है, और ये अब मेरी है। मैंने जो है इस मतलब चूज़ किया है कि मैं जो हूँ इसको अपनी वाइफ बनाऊँगा, और मैं जो हूँ आपसे इजाज़त भी नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे लगा था कि अब आप जीवित ही नहीं हो। ये जो आपको लड़की दिखाई दे रही है ये ड्यूक ऑफ मिलान की डॉटर है, और जिसके बारे में जो है मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन इससे पहले कभी नहीं देखा था। और जो ड्यूक ऑफ मिलान है इन्होंने ही जो है मुझे दूसरा जीवन दिया है, और अब जो है ये अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए तैयार है, और अब इनके रूप में मुझे सेकंड फादर भी मिल जाएगा। तो एलेंसो कहता है कि बिल्कुल, और इसको भी दूसरा फादर मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी जो हूँ मतलब इसको स्वीकार करता हूँ।
और मैं दोबारा जो हूँ अपने के की माफ़ी मांगता हूँ। तो प्रोस्पेरो कहता है कि नहीं बस अब मत कीजिए, और जितने भी ये मेमोरीज़ थी सैडनेस की, इनको हम पास्ट की जो मेमोरीज़ थी अब हम इनको दूर रखते हैं, इनको हम अपने पास नहीं लेकर आएँगे। गोंज़ालो खुश होता है, और गोंज़ालो मतलब कहता है कि मैं तो जो हूँ रो रहा हूँ, और मुझे पता नहीं मतलब क्या कहना चाहिए। डियर गॉड, आपने जो है हमें मतलब बहुत कुछ दे दिया है, और इन कपल को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एलोंसो भी कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है गोंज़ालो। गोंज़ालो कहता है कि हमारे लिए कितनी अच्छी जो है ये जर्नी रही है। जो क्लैरिबल थी उसको हस्बैंड मिल गया है ट्यूनिस ट्यूनिस में, मतलब जो ओलेंसो की डॉटर थी, और फर्डिनेंड उसके भाई को एक वाइफ मिल गई है जहाँ पर ये हमारा शिप रैक हुआ था। प्रोस्पेरो को उसका ड्यूकडम मिल गया है, और हम सबको जो है हमें सब वो सब कुछ मिल गया है जो कि हमें चाहिए था। हमें जो है हमारी रियलिटी पता चल गई है, हमें हमें जो हमने गलत काम किए थे उन सब का आभास हो गया है। और एलोंसो जो है फर्डिनेंड और मिरांडा से कहता है कि लाओ मुझे अपना हाथ दो, और मैं जो हूँ तुम दोनों की शादी कराऊंगा। गोंज़ालो भी कहता है आमीन। एरियल वहाँ पर आता है, वहाँ पर जो है मास्टर और बोट्सवैन भी आते हैं उनके पीछे पीछे। तो गोंज़ालो कहता है कि देखो सर, और भी आ गए हैं हमारे बीच में से, और देखो ये भी आ गए हैं यहाँ पर जो कि हमारा जहाज चलाएंगे। बोट्सवैन जो है वुड्सवैन यहाँ पर बोलता है कि हमें जो है हमारे राजा मिल गए हैं, उनके जो लोग थे वो भी ज़िंदा है और सेफ़ है। और दूसरी जो बेस्ट न्यूज़ ये है कि हमारा जो शिप था वो भी ठीक हो गया है। मुझे लगा था कि वो स्प्लिट हो गया है, वो 2 भागों में बँट गया है 3 घंटे पहले, लेकिन अब तो वो बिल्कुल वेल कंस्ट्रक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है, और वो वेल सप्लाइड भी है, उसमें सब कुछ है, और हम जो है उस मतलब उसमें सेल करके जा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम सबसे स्टार्टिंग में था। तो एरियल जो है प्रोस्पेरो से कहता है कि सर, आपने जो भी कहा था मैंने सब कुछ कर दिया है, और ये सब जो ये बता रहा है ये सब मैंने ही किया है। तो प्रोस्पेरो कहता है कि बहुत अच्छे। फिर एलेंसो कहता है कि इवेंट्स जो यहाँ पर हो रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेंजर है, बहुत ही स्ट्रेंजर है। फिर वो बोट्समैन से कहता है कि आप यहाँ पर कैसे आए? तो बोट्समैन कहता है कि मैं एकदम से उठा और मैं सो गया था, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, हम जो है डेक के नीचे सो गए थे, और फिर जो है हमें बड़ी ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, रोयरिंग की आवाज़, श्रिंकिंग की, हॉलिंग की, और उन सब की आवाज़ को सुनकर हम एकदम से जाग गए, और हमने देखा कि हम जो है हमने हमारे जहाज़ को देखा, हम मुक्त थे, और मास्टर जो है वो खुशी से नाचने लगा जब उसने उसे देखा, और ऐसा लगा जैसे हम कोई सपना देख रहे हो। एरियल प्रोस्पेरो से कहता है कि क्या मैंने सब कुछ सही किया? तो प्रोस्पेरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, और अब जो है तुम्हें तुम्हारी मतलब फ्रीडम मिल जाएगी। और एलेंसो एंटोनियो मतलब सब खुश हो जाते हैं कि अब हमारा जहाज जो है वो ठीक हो गया है, और अब हम जो है वहाँ से चले जाएंगे। उधर जो है प्रोस्पेरो एरियल को कहता है कि जाओ अब जो है बस एक लास्ट काम और कर दो, जो कैलिबन और उसके कंपेनियंस हैं उनको फ्री कर दो, मतलब जो स्पेल मैंने उन पर लगाई थी उनको भी जो है हटा दो। तो एरियल वहाँ से चला जाता है, और प्रेस्पेरो कहता है कि राजा सब कुछ ठीक हो गए हैं अब तो, और लेकिन कुछ और लोग हैं जो कि आपके शिप पर थे वो भी अभी मिसिंग है, और शायद आपको याद नहीं है। तो एरियल फिर वहाँ पर लेकर आता है कैलिबन, स्टीफन और ट्रिंकलो को, जिन्होंने कि वो चुराए हुए कपड़े पहने हुए हैं। कैलिबन कहता है कि ये तो मेरे मास्टर हैं, और ये मुझे डर है कि अब ये मुझे पनिश करेंगे। सेबस्टेन और ट्रिंकलो एंटोनियो को देखते हैं, सबको देखते हैं। तब जो है प्रोस्पेरो कैलिबन के बारे में बताता है कि ये जो अगली मॉन्स्टर है इसकी एक मदर हुआ करती थी जो कि एक विच थी और बहुत ही पावरफुल थी। वो चंद्रमा को, टाइड्स को जो है कंट्रोल कर सकती थी, और इन तीनों ने जो है मतलब जो ये तीनों हैं, ये तीनों मेरे खिलाफ कॉन्स्पेरेसी कर रहे थे, ये मुझे मारना चाहते थे, इन्होंने प्लॉट रचा था ताकि ये मुझे मार सके। और आप जो है इनमें से 2 को पहचान सकते हो, क्योंकि 2 जो है ट्विंकल और सबस्टेन एंटोनियो के ही जानने वाले थे, और ये जो डार्क मॉन्स्टर है ये मेरा है। तो कैलिबन कहता है कि अब तो ये जो है मुझे टॉर्चर करेगा, ये जो मेरे मास्टर है, और मुझे जो है मार देगा। तो एलेंसो जो है स्टीफन से पूछता है कि क्या ये सच है? क्या मतलब जो जो ये प्रोस्पेरो ने कहा है कि क्या ये सब सच है? सबस्टेन और ट्रिंकलो क्या कहते? वो तो ड्रिंक किए हुए थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्रोस्पेरो से पूछता है कि क्या तुम इस आइलैंड के राजा बनना चाहते हो? तो स्टीफनो कहता है कि मैं तो एक ड्रेडफुल किंग हूँगा फिर। एलेंसो कैलिबन को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित है, कहता है कि तो बहुत स्ट्रेंजर्स जो है थिंग है। प्रोस्पेरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मैनर्स में भी उतनी ही अगली है जितनी कि अपीयरेंस में है, यानी कि जितना बुरा ये देखने में लग रहा है उतने ही बुरे इसके मैनर्स भी है। फिर प्रोस्पेरो कैलिबन से कहता है कि जाओ अब मेरी हट पर जाओ, अपने कंपेनियंस को अपने साथ लेकर जाओ, अगर तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए तो उसको साफ़ कर दो, यानी कि मेरी हट को बिल्कुल साफ़ कर दो। तो कैलिबन कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा, और अब जो है मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने इन शराबियों पर विश्वास कर लिया, मैंने इनको भगवान माना, और मैं जो हूँ उनकी पूजा करने लगा।
तो प्रोस्पेरो कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। एलेंसो स्टीफनो और ट्रिंकलो से कहता है कि जाओ और जो भी तुमने ये पहने हुए हैं इनको निकालो, जहाँ पर तुमने ये मिले थे वहीं पर इनको रख कर आओ। कैलिवन, स्टीफनो, ट्रिंकलो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है प्रोस्पेरो उनसे कहता है कि मैं जो हूँ आप लोगों को इनवाइट करता हूँ मेरी छोटी सी झोपड़ी में, जहाँ पर कि आप आज रात सो सकते हो, और मैं जो हूँ रात में आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा ताकि आपका टाइम जो है वो पास हो सके, मेरी लाइफ की स्टोरी, सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, मैं यहाँ पर कैसे आया, और सुबह के समय मैं जो हूँ आपको आपकी शिप तक ले जाऊंगा और फिर जो है हम नेपल्स चलेंगे, और जहाँ पर कि मैं आशा करता हूँ कि हम अपने बच्चों की शादी को देखेंगे, फिर जो है वहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और मैं जो हूँ मिलन चला जाऊँगा, जहाँ पर कि फिर मैं अपना अच्छा टाइम बिताऊँगा अपनी मृत्यु के आने तक। एलेंसो कहता है कि बिल्कुल अच्छी बात है और मैं अब वेट ही नहीं कर सकता आपकी स्टोरी सुनने के लिए, मुझे लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होने वाली है। तो प्रोस्पेरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा और मैं जो हूँ आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको मतलब एक ऐसी जर्नी के बारे में बताऊँगा जिसे सुनकर आप बहुत ही खुश होंगे। फिर वो एरियल से कहता है कि एरियल लिटिल वन, और आपने जो है मतलब सब कुछ कर दिया, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कंप्लीट कर दी, अब जो है आपका काम खत्म हो गया है और अब जो हो तुम फ्री हो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, फेयरवेल। और वो फिर उन सबको लेकर अंदर चला जाता है और यहाँ पर जो है एक्ट 5 खत्म होता है। प्रोस्पेरो जो है एपिलॉग बोलता है कि अब जो है मेरी स्पेल्स फिनिश हो गई है, जो स्ट्रेंथ थी मेरे पास वो चली गई है, अब मैं वीक हो गया हूँ। और ये सच है, अब या तो आप लोग जो है मुझे इसी जगह पर रखिए, मतलब वो ऑडियंस से कहता है, या फिर मुझे नेपल्स जाने दीजिए। और क्योंकि जो है मुझे मेरा ड्यूकडम भी वापस मिल गया है और जिन्होंने मेरे साथ धोखा दिया था मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है, तो मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर मत रखिएगा, इस डेजर्टेड आइलैंड पर मत मुझे बांध कर रखिएगा, बल्कि आप जो है अपने हाथों को उठाइए एप्ल्यूट करने के लिए और मुझे फ्री कर दीजिए। और आपकी जो ये काइंड चीयर्स हैं ये मतलब मेरी जो शिप है उसको फिल कर देगी, और नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे मेरा गोल नहीं मिला है, मेरा जो मतलब मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला है। और वो जो मेरा गोल था वो ये था कि मैं आप सब लोगों को खुश कर सकूं। अब जो है मेरे पास कमी हो गई है दोनों चीज़ की, मेरे पास ना तो स्पिरिट बची है जो कि दूसरों को आज्ञा दे सके और ना ही मेरे पास जादू करने की कोई एबिलिटी बची है। तो इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और लेकिन अगर आप लोग मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे और अगर मुझसे कोई गलती हुई है प्रोडक्शन में, आप उसके लिए मुझे माफ़ नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ, मेरा जो एंड होगा वो डिस्पेयर में होगा। लेकिन जैसे कि मतलब सब लोग जो है अपने सिंस को माफ़ कर देते हैं, दूसरों के पाप को माफ़ कर देते हैं, तो आप भी जो है जेनरस बनिएगा हमारे प्ले के प्रति और आप मुझे अब आज़ाद कीजिए। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये प्ले खत्म हो जाता है।